हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन मसाला की रेसिपी। ये मटन मसाला की रेसिपी बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मटन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन का मसाला बना लेंगे। 2 मीडियम साइज प्याज ऐड करेंगे, साथ ही 2 मीडियम साइज टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च। इसे पीस लेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। प्याज टमाटर का पेस्ट हमारा पीस कर रेडी हो चुका है। इसे हम साइड में रख देंगे, इसे बाद में यूज करेंगे। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को मैंने लच्छों में कट कर लिया है। मटन मसाला हम कुकर में बनाएंगे, इसलिए यहाँ मैंने कुकर गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हम 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें 10 से 15 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 चक्रफूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 तेजपत्ता डालकर सारे खड़े मसालों को थोड़ा चटकने देंगे। इससे मटन में खड़े मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हमने जो प्याज को लच्छों में कट करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इससे प्याज अच्छे से कुक हो जाएगी। प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है, प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम मटन ऐड करेंगे। मटन को मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है। ये 750 ग्राम मटन है। मटन को हमें प्याज और खड़े मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करना है। मटन को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया है। मटन का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है और मटन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम प्याज और टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले ही बनाकर तैयार कर लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्सी जार में थोड़ा पानी डालकर बचा हुआ पेस्ट भी ऐड कर देंगे। प्याज और टमाटर की पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मटन को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हैं मटन कितनी अच्छी तरह से भून रहा है और मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। सारे पाउडर मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। और अब बस हमें इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस ढक कर मटन को भूनना है। यहाँ हमें मटन को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। मटन अच्छे से भून रहा है। मटन को हम जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही मसालों का फ्लेवर मटन में आएगा। जब भी मटन बनाए मटन को अच्छे से भूनें, नहीं तो मसालों का फ्लेवर मटन में नहीं आएगा और मटन फीका लगेगा। आप इसमें आधा चम्मच मटन मसाला और हरा धनिया की डंठल ऐड करेंगे। हरा धनिया की डंठल डालने से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा भूनेंगे। यहाँ मैंने इसे लगभग 4 से 5 मिनट और भुना है। और ये देखिए ऑयल भी सरफेस आउट हो चुका है, मटन भी 50% कुक हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब बस कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 सीटी आने तक पकाएंगे। 5 सीटी बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है। चलिए मटन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मटन मसाला बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहा है। अब बस हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी, इससे मटन का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, और थोड़ा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मटन कितना अच्छी तरह से गल गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। मटन मसाला बनकर तैयार है। एक बार ये मटन मसाला की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।